सभी सनातनी भाइयों बहनों को नमस्कार। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज थोड़ा सा मन किया कि कुछ एक चर्चा करने के उद्देश्य से, और मन काफ़ी दिन से कर रहा था, लेकिन मैं कहा चलो सही समय नहीं आया था और कई बार समय भी नहीं मिल पाता। तो आज भोलेनाथ जी का दिन है और सोमवार है, तो उन्हीं के बारे में थोड़ा सा कुछ बात करने का मन है। हम जो शिव जी महाराज को, शिव जी की बात करते हैं, शंकर जी की बात करते हैं, महादेव जी की बात करते हैं, तो क्या हम उनके अस्तित्व को जानते हैं या पहचानते हैं या मानते हैं? हम मतलब किस पड़ाव में हैं, या तीनों में ही हैं, थोड़े 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 हैं? हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से गलत हूँ, या कितना सही हूँ या कितना गलत हूँ, इस चीज़ का तो अंदाज़ा आप लोग कमेंट्स में दे सकते हैं, बाद में अपनी राय दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राय देना कोई मतलब बाउंडेशन है, राय दे सकते हैं। लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से जितना मैं शिव जी महाराज को जितना मैं समझा हूँ, जितना मैं जाना हूँ, शायद आपके सामने मैं उनका अस्तित्व बताने की कोशिश करूँगा, और जिस तरह से मैं उनको जी रहा हूँ बेसिकली। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को जीते हैं, महसूस करते हैं, आभास करते हैं, तो उस चीज़ को बताने में जो बेसिकली एक पड़ाव होता है ना, एक मतलब एक अपनापन होता है, एक बताने का जो बेसिकली एक जरिया होता है, एक जज्बा होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। मैं उसी जज्बे के साथ में जिस तरह से मैं महसूस कर रहा हूँ, जिस तरह से मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मैंने सुना है, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ स्टाइल को जीने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो शिव जी का स्वरूप है, यदि हम उनके स्वरूप की बात करें तो उनका कोई स्वरूप नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है, उनका कोई रंग नहीं है, और उनका जो अस्तित्व है, कहते नहीं कि इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के आरंभ भी हैं और अंत भी हैं, मतलब इस यूनिवर्स से भी परे हैं उनका जो अस्तित्व है। जो इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के साथ में, किसी तत्व के साथ में, किसी धातु के साथ में, किसी रंग के साथ में, किसी रूप के साथ में, किसी वस्तु के साथ में, किसी पुरुष के साथ में, किसी नारी के साथ में, किसी भी चीज़ के साथ में उनकी तुलना नहीं है। उनका कोई स्वरूप या किसी चीज़ से बेसिकली मतलब ऐसा कोई आकलन नहीं है कि जिससे उनके स्वरूप की तुलना की जा सके। मतलब वो स्वरूप से, रूप से, इस यूनिवर्स से परे हैं बेसिकली। वो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के संरक्षक भी हैं, इसके पालनहार भी हैं, और इसके कहते नहीं कि इसको डिस्ट्रॉय करने, इसके मतलब इसको, इसका नाश करने वाले भी हैं। सब कुछ हैं। और वो जन्म मरण से परे भी हैं, मतलब जन्म मरण में वो है नहीं है बेसिकली। जैसे निर्वाण षटकम में उनके परिचय के बारे में बताया गया है, ना वो किसी सुख में है, दुख में है, वेद में है, पुराण में है, यज्ञ में है, या किसी स्वरूप में है, किसी धातु में है, किसी भी उसमें नहीं है वो बेसिकली। और फिर भी हम उनको मानते हैं, पूजते हैं। क्यों, क्या पूजते हैं? उनके स्वरूप को, उनके अस्तित्व को, जो कि हमें उनके होने का आभास कराता है। और वो हैं बेसिकली, उनका अस्तित्व है, उनका आभास है इस यूनिवर्स में, था, है और हमेशा रहेगा। और उस आभास को वही लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो सच के रास्ते पे हैं। और जो शिव जी हैं बेसिकली, वो जो कहते नहीं कि जो वो किस चीज़ को डोनेट करते हैं, मतलब किस चीज़ को दर्शाते हैं, तीन चीज़ों को दर्शाते हैं, जिसमें कि उनका जो स्वरूप आता है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मतलब जिसमें चित्त को आनंद आ जाए, जिस स्वरूप में, जिस व्यक्तित्व में किसी एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर
आनंद आ जाए, या किसी स्वरूप में एक रूप को, मतलब एक व्यक्ति के रूप को किसी दूसरे रूप में आनंद आ जाए, तो वहीं पे उन शिव जी का स्वरूप है, रूप है, या वही शिव जी की परिभाषा है। शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। मतलब कि यदि हम उस शिव के, उस परमात्मा के अंश हैं और हमारे अंदर भी हमको किसी व्यक्ति विशेष के अंदर आनंद आ जाए, या हम उस स्वरूप को महसूस करने लगें कि हाँ, सामने वाले के अंदर भी, मेरे अंदर यदि शिव जी का वास है और सामने वाले के अंदर भी शिव जी का वास है, और हमें उसमें आनंद आने लगे, या हम उसमें भाव विभोर हो जाएं, तो शिव जी का वास वहीं पर है और कहीं नहीं है शिव जी। क्योंकि शिव जी ने खुद बोला है कि मुझे यदि मिलना है, मुझे यदि पाना है, तो मैं आपके अंदर ही हूँ। केवल आपको ध्यान विभोर, सबसे जो ज़्यादा शिव जी का रूप देखा गया है, क्या देखा गया है? ध्यान योग, ध्यान मुद्रा में, योग मुद्रा में बैठे हुए, शांत, साइलेंट। अब चिदानंद रूपम, इसको हम शिवम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो इंग्लिश के 3 शब्द आते हैं: साइलेंस, स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। इसको हो सकता है किसी ने किस तरह से प्रोनाउंसिएट किया, लेकिन मुझे लगा था साइलेंस का मतलब सबसे जो मजबूत पिलर है शिव जी का, वो है साइलेंस, धैर्य। योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कि जब हम ध्यान मुद्रा, धैर्य के प्रतीक या धैर्य में हम अपने आप को समावेश करते हैं, या उस साइलेंस में हम अपने आप को समाहित करते हैं, तो हम शिव जी के सबसे नज़दीक होते हैं, शिव जी के स्वरूप के सबसे नज़दीक होते हैं। और शिव जी हमारे सबसे नज़दीक, और सबसे जो अंदर हमारे शिव जी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल उजागर होता है। हम उससे रूबरू होते हैं, हम उसको जीते हैं, हम उसको महसूस करते हैं। और जब हम उसको जीने लगते हैं, स्वरूप को, आनंद को, उस साइलेंस को, उस शांति को, उस धैर्य को, तो फिर हमारे अंदर स्ट्रेंथ आता है। तीसरा पिलर आता है स्ट्रेंथ, मजबूती। जब हमने उनको जी लिया, तो फिर हमारे अंदर कोई डर नहीं रहता। हम डर से ऊपर रहते हैं, ऊपर जीते हैं बेसिकली। फिर हम सच के रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। फिर हमारे अंदर कोई डर नहीं रहता, हम निडर हो जाते हैं। और फिर हमारे अंदर जब डर और निडर हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर मजबूती आती है। उस मजबूती को जीने लगते हैं, जिसके लिए हम भागते रहते हैं। भागते हम क्यों हैं? जब हम डरते हैं। और जो मजबूत होते हैं वो धैर्य के साथ, साइलेंट के साथ बैठते हैं और उस मजबूती को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। उस मजबूती का पैमाना बढ़ाते हैं, उतना बढ़ाते हैं कि वो मजबूती औरों को भी मिलने लगे। और मजबूती कहीं दुनिया के उसमें नहीं है, मजबूती खुद के अंदर है, लेकिन उसको महसूस करना होता है। जब हमारे अंदर धैर्य आ जाए, शांति आ जाए, योग मुद्रा आ जाए, तो हमारे अंदर मजबूती आ जाती है। और जब दोनों चीज़ें आ जाएं, तो तीसरा पिलर क्या है? सक्सेस, सफलता। फिर हम जिस भी चीज़ पे चाहें, जिस भी कैटेगरी में अपने आप को पिरोना चाहें, जिस भी चीज़ को प्राप्त करना चाहें, चाहे वो प्रोफेशन है, पारिवारिक है, समाज है, कुछ भी है, धर्म है, आपके अंदर जो ये दोनों चीज़ें बैठ जाती हैं, तो फिर आप हर चीज़ में, हर कैटेगरी में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपके अंदर वो विचारों की सशक्तिकरण, विचारों की मजबूती, और आपने जो शिव जी को जीना सीख लिया, शिव जी से आपने अपने आप को, कहते नहीं कि अपने आप के अंदर ही तो थे ही थे, लेकिन आपने उजागर कर लिया, आपने उनको चेता लिया, आप चेत गए उनके आभास से। जो शिव जी का जो आभास आपके अंदर छुपा हुआ था, उसको आपने बेसिकली उजागर कर लिया। उससे आप रूबरू होने लगे, उनको महसूस करने लगे। यस, शिव जी 24 घंटे आपके, हर पल आपके साथ हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। और ये भी मैं इस वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, जो लोग अभी भी झूठ के रास्ते पर हैं, या किसी पंथ में हैं, किसी धर्म में हैं, किसी मजहब में हैं, तो यदि झूठ के रास्ते पर हैं और मनगढ़ंत रास्ते पर हैं, या
किसी मन बुद्धि के रास्ते पर हैं तो उनके अंदर डर होना निश्चित है, और जिनके अंदर डर होना निश्चित है तो उनका संहार होना निश्चित है। क्योंकि शिव जी महाराज डर का संहार करते हैं, झूठ का संहार करते हैं, अधर्म का संहार करते हैं। जिसके अंदर डर है इसका मतलब वो झूठ के साथ है, अधर्म के साथ है, और उसका नाश होना निश्चित है, निश्चित है। ये अब समय का चक्र है। जो अधर्म के साथ हैं, जो झूठ के साथ हैं, जो मनगढ़ंत बातों के साथ हैं, जो सत्य के साथ नहीं हैं। सत्य क्या है? जो शुरुआत से था और इटरनल जिसको बोलते हैं ना, सनातन, सनातनी सत्यता, जो शुरुआत से था और अंत तक रहेगा, वो सत्य। उस सत्य के साथ, उस सत्य जिसको मतलब कोई मिटा नहीं सकता। यदि आदमी है तो है, पौधा है तो है, पेड़ है तो है, जानवर है तो है, ये सत्य है। नहीं है तो नहीं है। आकाश है तो है, चंद्रमा है तो है, सूर्य है तो है, ये सत्य है। इसको कौन झुटला सकता है? सूर्य कभी दो थे क्या? आदमी की कभी चार आंख थी क्या? या अभी दो हो गई, अपग्रेड होके चार हो जाएंगे क्या? जो सत्य है वो सत्य है। जो ईश्वर ने बनाया है वो सत्य है। जो हमने गढ़ा है, हमने मजहबी तौर पे अपनी सोच के हिसाब से चीजें, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें बनाई हैं, वो अपग्रेडेड हम कह सकते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेटेड चीजों को अपग्रेडेड बोलना हमारी ना समझिए, और उनका नाश होना निश्चित है। ये बेसिकली किसी धर्म के प्रति नहीं बोला जा रहा है, ये उस सोच के प्रति बोला जा रहा है जो झूठ पर टिकी हुई है। और झूठ पे टिकी हुई सोच, झूठ पे टिकी हुई सभ्यता, झूठ पे टिकी हुई कम्युनिटी का नाश होना निश्चित है और होके रहेगा। जो लोग सच के रास्ते पे हैं, जो लोग सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जीते हैं और शिव जी महाराज के स्वरूप को जीते हैं, उनको वो इस कहते नहीं कि वो अपनी मौत मरेंगे, आराम से रहेंगे, उनको कोई डर नहीं है। और जो लोग झूठ के रास्ते पर हैं उनको वो समेटने में लगेंगे, वो कहीं ना कहीं डिस्कस करने में लगेंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे। हाँ, यदि झूठ के रास्ते पर है कोई तो सच के रास्ते पे आने का भी विकल्प है। सच के रास्ते पे आ जाइए, कोई डर नहीं है। जब झूठ के रास्ते पे हैं, आपको पता है कि आप झूठ के रास्ते पर हैं, तो आपको सच्चा रास्ता भी पता होगा, सच्चे लोग भी आपको पता होंगे कि सच और झूठ का यदि अंतर आपको पता है तो ठीक है, झूठ को छोड़ दीजिए, सच के साथ आ जाइए, बात खत्म हो जाती है। उसमें तो कोई दोहराए वाली बात है ही नहीं कि यदि झूठ वालों का नाश होना निश्चित है तो सच वालों का जिंदा रहना निश्चित है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज को किस तरह से जीते हैं, किस तरह से मानते हैं, किस तरह से सोचते हैं। ये केवल आपकी सोच पे, आपके विचारों पे निर्भर करता है। मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ कि मैं क्या हूँ, मेरे को मैं तो बेसिकली अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आप इन विचारों को तौलिए, समझिए और देखिए कि इन विचारों में क्या छुपा हुआ है जो आपको ढूंढने की जरूरत है। और ढूंढने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अंदर से कहीं ना कहीं खोखले हैं। खोखले हैं तो आपको कुछ ना कुछ मजबूत या सॉलिड चीज चाहिए। वो सॉलिड चीज चाहिए तो आपको सच के रास्ते पे आना पड़ेगा। सच के रास्ते पे आने का मतलब ही आपकी इस यूनिवर्स में प्रेजेंस, कहते नहीं, उपस्थिति कहलाएगा। वरना जो नाश है वो निश्चित है झूठे लोगों का, जो लोग झूठ के साथ हैं। बाकी धन्यवाद सभी का, नमस्कार सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव।